आना, और हाँ साथ में ये मटर की सब्जी भी लेकर आना। भाभी आपने पुलाव सच में काफी टेस्टी बनाया है, थोड़ी और ले आओ ना। अंबिका के बार बार कमरे से रसोई के चक्कर लग रहे होते हैं, कभी हाथ में पानी, कभी सब्जी, तो कभी कुछ। ये देखकर स्वाति, माना तुम गांव से हो और गांव की लड़कियां थोड़ा एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन तुम बार बार इतनी चक्कर लगा रही हो, तुम थक नहीं गई क्या? अपने परिवार वालों को खाना देने में भला कैसे दुख? वो लोग वहाँ आराम से गर्भहात में बैठकर खुश होकर खाना खा रहे हैं। कर लो बेटा कर लो, सिर्फ कुछ दिन का है, तुम्हारा भी है, बाद में फिर तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होगा। इसी तरह कुछ गुजर जाते हैं दिन। जहाँ स्वाति घर के कामों को करने में ठंड में कभी कभी आलस दिखा देती थी, तो वहीं अंबिका फुर्ती से घर के सारे काम करती, जिससे सरला अंबिका से काफी खुश रहती है। ये लीजिए माँ जी, आज मैं खाना पार्क में ही लेकर आ गई हूँ। सरसों का साग, लहसुन मिर्च की चटनी और बाजरे की रोटी बनाई है मैंने। आज तो बिल्कुल ठंड का देसी वाला खाना लेकर आई है। देख रही हो कलावती, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ पार्क में बैठकर आराम से खाना खाऊंगी। अरे अकेले अकेले ही खाओगी क्या? मेरी बहू का तो खाना लाने में समय लगेगा। जरा दिखाओ तो सही तुम्हारी बहू ने कैसा बनाया है। अरे खाकर देखो, एक बार मेरी बहू के हाथ का खाना, दीवाने हो जाओगी। क्या खाना बनाती है मेरी बहू, आज तक इससे अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। सरला कलावती के साथ साथ स्वाति भी पार्क में ही बैठी होती है। बार बार अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर स्वाति का मुंह बन जाता है। उसी शाम स्वाति प्रेस लेने के लिए नंदिनी के कमरे में जाती है तो देखती है कि नंदिनी आराम से बिस्तर में बैठकर खाना खा रही है। वैसे कुछ भी कहो, अंबिका भाभी है तो बेस्ट, सब कुछ बिस्तर पर ही लाकर दे देती है, पानी तक भी लेने जाना नहीं पड़ता। भाभी हो तो अंबिका भाभी जैसी। नंदिनी अब तुम्हें खाना मिल गया है ना बिस्तर पर, तो फिर अपना मुंह बंद करके खाना खा लो। भाभी मैं तो बस अंबिका भाभी की तारीफ कर रही हूँ, अगर आपको जलन हो रही है तो वो अलग बात है, उसमें भला मैं कुछ नहीं कर सकती। सभी इनडायरेक्ट स्वाति को ताने देने में लग जाते हैं। तो वहीं आज जब अंबिका की हुआ साथ सरस्वती घर आती है, तो भी घर वालों